यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं शिक्षा मित्रों का धरना देने का आज 50वां दिन है। आइए पूछते हैं अभी तक के सरकार ने क्या कार्रवाई की है और कैसे क्या चल रहा है। तो माँ जी बताइए कि आज 50वां दिन है धरने का, तो अभी तक के क्या कार्रवाई सरकार ने की? कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी जैसे आप लोगों का 50वां दिन है, तो अभी तक के कोई सरकार से ऐसा आदेश या कोई भी जैसे आश्वासन आपको मिल रहा था, उसके आगे कोई बात नहीं बढ़ी है? नहीं, कोई बात नहीं बढ़ी है, मात्र उतने पे ही रुकी हुई है, आश्वासन पे ही। तो यहाँ इसका मतलब जो है सरकार आपको आश्वासन ही दे रही थी, कोई लिखित में अभी तक के कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है, और वो भी कोरा आश्वासन। आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता है मेरे भाई। यहाँ जीविका के लिए 9-9 महीने से जिसको मानदेय नहीं मिला हो, हम लोगों के बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, अच्छे कॉलेजों में नाम लिखाने के बाद हम बच्चों को कैसे लेके आए वापस, ये सारी समस्याएं खड़ी है हम लोगों के सामने। और माता पिता घर में बूढ़े हैं, उनका इलाज कहाँ से कराए आदमी? आज के डेट में बीमारी चरम सीमा पे है, भुखमरी अलग से हम लोगों के साथ लग गई, पीठ पीछे लग के कहाँ जाए इंसान? शिक्षा मित्र का तो जन्म लेकर के हम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उत्तर प्रदेश में। तो जैसे कि बीच में जो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया था, तो वो भी क्या एक घुट्टी थी जो आप लोगों को पिलाई गई थी? अब अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो यही समझा जाएगा, और क्या समझा जाए। तो अभी तक के जैसे कि कहाँ से जो शिक्षा मित्र हैं, जैसे बड़ी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे थे, तो योगी भी आए हुए थे, तो उनका यानी कि कुछ इस पे बात हुई थी आप लोगों से? मात्र उन्होंने कहा कि बैठ के विस्तृत वार्ता होगी और कोर्ट का अनुपालन मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। मैंने कहा मान्यवर, कोर्ट के अनुपालन में तो 38,878 इलाहाबाद की बेंच ने दिया है आपको, वही दे दीजिए। उस टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं होती है, जब मुद्दे की टॉपिक आती है तो कोई चर्चा नहीं होती है। और हमारे लिए एक लाइन बोला जाता है कि हम कोर्ट का अनुपालन कर रहे हैं, तो देखते हैं कितने दिन अनुपालन होता है, क्योंकि जब सब मर जाएंगे, एक तरफ से लाइन से ख़त्म हो जाएंगे, तब फिर नेतागिरी शुरू होगी सबकी। और राजनीति का यही पहला फंडा होता है कि पहले जान से मार दो, उसके बाद जो बचे हैं उनको नेता बना लो। ये है इतिहास। तो ये थी हमारे साथ में अध्यक्ष उमा देवी जी, तो इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रविंदर सिंह, जनपद रायबरेली से। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए जो आज तक फॉलो नहीं किए गए। शिक्षा मित्र का निर्णय आया तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। जब भी पूछो माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अभी जो है पूरे प्रदेश के जो टीचर भर्ती हुए थे, एक आदेश आया है डबल बेंच से इलाहाबाद से, जिसमें ये कहा गया कि जिसने टेट बीटीसी प्रमाण पत्र पाने के पहले बीटीसी या बीएड किया है, उन लोगों को जो है नौकरी से बाहर किया जाए। और हो गए इस आदेश को आए हुए 15-20 दिन। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो क्या ये आदेश न्यायालय का नहीं है? इसको अभी तक क्यों नहीं फॉलो किया गया? उनको बराबर वेतन दिया जा रहा है। इसी तरह पूरे प्रदेश में बीएड में फर्जी डिग्री लेकर के कितने टीचर आए, और जिनको जो है उसमें पकड़ा गया उनकी डिग्रियां फर्जी थी, आज भी उनको जो है वेतन दिया जा रहा है। तो क्या सारे न्यायालय के जो आदेश हैं वो सिर्फ शिक्षा मित्र पे ही लागू होते हैं, अन्य लोगों पे नहीं लागू होते हैं? जिन्होंने 18 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को अपना अमूल्य जीवन दे करके जिंदा करने का कार्य किया, आज वो 1,72,000 शिक्षा मित्र तिल तिल के मर रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब भी हमारी अध्यक्षा को बुलाते हैं तो उनसे एक ही बात कहते हैं कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये कौन सा कोर्ट है? ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें ये नहीं लिखा गया कि जितने भी नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए? ऐसा भी कोई कानून है कि लोकतंत्र में रहने वालों का गला घोंट दिया जाए?
ये आपके राज्य में हो रहा है। जितने भी निर्णय आए आज तक जनहित में फैसला लेती है। कार्यपालिका को पावर है, वो संसद में कानून बनाकर उसको पास करे और लोकतंत्र में जो लोग न्यायपालिका से पीड़ित हैं उनको राहत देने का कार्य किया जाता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि इलाहाबाद की हाई कोर्ट बेंच ने ये भी निर्णय दिया है कि 1,24,000 जो टीचर हैं वो पैरा टीचर की श्रेणी में आते हैं और उनका वेतनमान सेंट्रल गवर्नमेंट 38,878 रुपये जारी कर रही है। तो महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं तो ये भी न्यायालय का आदेश है, इसको तत्काल लागू किया जाए और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र भाई बहनें मर रही हैं तिल तिल करके, उन्हें राहत देने का कार्य किया जाए। अन्यथा की स्थिति में जिस तरह हम लोग मर रहे हैं, आने वाले 2019 के चुनाव में ये शिक्षा मित्र और हमारी बहनें दुर्गा का रूप धारण करके एक ही संकल्प लेंगी कि बीजेपी को हराओ और प्रत्येक जनपद से इन्हें 50,000 की संख्या में हराने का काम ये शिक्षा मित्र करेगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब भी समय है, आप इस पे तत्काल निर्णय ले लीजिए। अन्यथा की स्थिति में ये उत्तर प्रदेश का आम शिक्षा मित्र एसोसिएशन ये घोषणा करेगा, खाली बीजेपी हराओ। तो जैसे कि आप लोगों का 38,800 रुपये से वेतन जो है वो 10,000 रुपये कर दिया गया, तो इससे आप लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? जीवन पे प्रभाव ये है कि कोर्ट के इस निर्णय से तीन पीढ़ियां बर्बाद हुई। आज की डेट में 3 पीढ़ियां प्रभावित हुई कोर्ट के इस निर्णय से। हम पे जो आश्रित हमारा गार्जियन है, आज उसकी दवा हम कहाँ से कराएं? उसकी जिम्मेदारी किस लिए एक पुत्र को एक बाप पैदा करता है कि उसके बुढ़ौती का सहारा वो बेटा बने। आज बुढ़ौती के उसके सहारा हम कैसे बेटे के रूप में बने? हम बर्बाद हो रहे हैं। हमसे आश्रित जो हमारी संतानें हैं आज उच्च शिक्षा को ग्रहण करें तो कैसे करें 10,000 रुपये में? सरकार को ये विचार नहीं करना चाहिए था कि कोर्ट के निर्णय का सम्मान हमने सबसे पहले किया, उसके बाद जहां मामला जनहित से जुड़ा हुआ हो और न्यायालय के फैसले से 1,72,000 परिवार जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा हो, ऐसे में जनहित सरकार के हृदय में नहीं उत्पन्न होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जिस डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया, क्या जहां इनके हित प्रभावित हुए उस संविधान में इन्होंने संशोधन नहीं किया? स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज प्रधानमंत्री श्री मोदी तक किसने संशोधन किया नहीं? जहां उनके हित दिखाई दिए वहां संशोधन हो जाते हैं, और जहां 1,72,000 परिवार घुट घुट के मर रहा है वहां हमें न्यायालय का वो दिखाया जाता है, हवाला दिया जाता है। यही न्याय है? ठीक है, समय है, समय के अनुसार जवाब उनको मिलेगा। तो जैसे 1,24,000 जो पैरा टीचर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से यानी प्रभावित है, उनका जीवन बहुत दूभर हो गया है जीने के लिए, जिससे कि यहाँ पे ये लोग 50 दिनों से धरना दे रहे हैं और जिसके कारण जो है ये यहाँ पे 50 दिनों से गर्मी बरसात जो भी आ रहा है वो यहाँ पे धरना लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है अभी तक के इनकी सुनवाई अनदेखी कर रही है, अनसुनी कर रही है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है लाभकारी जो जनहित में है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से इनके जो शिक्षा मित्र हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, जिनसे इनका जीवन जो है जीना दूभर हो चुका है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे ST न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।